करते हैं आज की अगली एक और महत्वपूर्ण कहानी की। देश का भविष्य लिखने वाली शिक्षा आज किस मोड़ पर खड़ी है? आखिर पेपर लीक कैसे होगा? ठीक इस बड़े सवाल पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का युवा सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा प्रधान को भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद निमिषा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके अमेरिका से एलएलएम की पढ़ाई करने पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विरोध इस कदर बढ़ गया कि नाराज लोगों ने निमिषा की विदेशी यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पेजेस पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी। इन कमेंट्स में एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी यूनिवर्सिटी से निमिषा को सस्पेंड करने की मांग भी इन तमाम ट्रोलर्स ने उठाई है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ देश के युवाओं के इस आक्रोश का तात्कालिक कारण है मई में नीट अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन पेपर लीक होना। लेकिन क्या यह पहली बार है? नहीं, कई रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि पिछले एक दशक में 150 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस पूरे तंत्र का है जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक कर रहा है। सुनिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लीक तंत्र को लेकर किस तरीके से शिक्षा मंत्री पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। नंबर टू, दैट symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. जब किसी के काम का विश्लेषण करना हो तो उसके भाषण नहीं, उसका बजट देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। बजट से दरअसल ये पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी प्राथमिकता क्या है। जिस देश के युवा जंतर मंतर पर रोजगार और लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, उस देश में शिक्षा और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर सरकार अपनी तिजोरी से कितना पैसा निकाल रही है, आज ये तथ्य भी जानना जरूरी है। एक तरफ देश में नई नई योजनाएं बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन का बजट लगातार कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। आंकड़े कह रहे हैं 2014 में एनडीए की सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार काम करेगी। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया, लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिएगा, पीछे देखिएगा मेरे साथ इस बड़ी वॉल पे क्या आंकड़े कह रहे हैं। बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 2013-14 में जीडीपी का 4.6% शिक्षा पर जाता था। 18-19 में, यानी 19 के लोकसभा चुनाव के पहले ये घटकर 3.48 हो चुका था। 23-24 में 24 के कुल बजट की हिस्सेदारी है ये 4.6%, 3.48% और 23-24 में यानी 24 के चुनाव के पहले घटकर 2.7 हुई और आज की तारीख में 2.6 है। यानी बीते करीब 12 सालों में 4.6% से घटकर 2.6%। अगर हमारे देश में 100 रुपए का अमूमन अगर मान लीजिए बजट बनता है, तो जो पहले 4 रुपए 6 पैसे खर्च होते थे वो घटकर शिक्षा पर अब 2 रुपए 6 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ये इस आंकड़े का मोटी मोटी भाषा में मतलब है। ये साफ कर देता है कि हम शिक्षा व्यवस्था पर कितना फोकस कर रहे हैं। इसीलिए अगले ग्राफिक्स पे चलेंगे। स्किल इंडिया को लेकर क्या काम चल रहा है। स्किल इंडिया जब बना तो 0.6% दिया गया 15-16 में। 18-19 में इसका बजट बढ़ा और ये 0.11% तक चला गया। उसके बाद देखिए इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। 25-26 तक आते आते स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 0.05% है। यानी कितना कम बजट। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट हो रहा है ना एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर हर जगह पर गिरावट देखी जा रही है और यही तो लोगों में, युवाओं में गुस्सा का कारण बना हुआ है। शिक्षा के बजट में लगातार गिरावट, चिंता युवाओं के बीच में कैसी चिंता है वो जरा सुनिए। हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी के हिसाब से कितना परसेंटेज एजुकेशन पे दिया जाता है? आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। आपने कहा कि और हर साल कम होता जा रहा है। एक तरफ देश के शिक्षा बजट में भारी गिरावट है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में
देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिससे बच्चों के एडमिशन में 2.26 करोड़ की कमी आई है। यानी इतने बच्चे अब कम पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में संख्या 14-15 में 11,07,000 से थी, जो 2024-25 में घटकर 10,13,000 छात्र हो गई। सरकारी सहायता प्राप्त यानी गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की संख्या भी 83,000 से घटकर 79,000 पे आ गई है। और इन्हीं 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 हो गई है। यानी प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल घट रहे हैं। युवा अगर गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस वक्त मुझे 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ की एक बात याद आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में भारत में अमेरिकी राजदूत रहे और वाजपेयी सरकार के दौरान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित गैल्ब्रेथ ने कहा था, आधुनिक समाज भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वस्तुओं पर भारी निवेश तो करता है, लेकिन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण पर बहुत कम खर्च करता है। गैल्ब्रेथ मानते थे कि असली समृद्धि लोगों में निवेश से आती है, ना कि सिर्फ चीजों में निवेश से। आज यही चिंता जंतर मंतर पर बैठे हर उस छात्र की, हर उस स्टूडेंट की है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। अगर आज हमारे छात्रों को उनके भविष्य की गारंटी मिली होती तो शायद जंतर मंतर पर यह गुस्सा यूं नहीं फूटता। आज का छात्र सिर्फ एक परीक्षा पास कराने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रोजगार और अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर लड़ रहा है। मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया इस साल लास्ट ईयर 2 बार लगातार एसएससी जीडी का एग्जाम लीक हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नॉट ओनली नीट, मैं क्लैट की स्टूडेंट हूँ, मैं क्लैट देने वाली हूँ। क्लैट का पेपर हर साल लीक होता है, जस्ट बिकॉज वो नोटिस में नहीं आता, उसको कोई उसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। हर पेपर लीक होता है। अपना उल्लू सीधा करना है, अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना है और यहाँ पे सीट बुकिंग करके रख देनी है। सवाल शिक्षा पर है, सवाल पुलिस पर। यह सवाल इसलिए है कि छात्रों की पिटाई एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अब इस पर बीजेपी के सहयोगी दल भी उसके बचाव में उतर गए। मुझे लगता है कि बच्चों पर लाठीचार्ज लेकिन हम लोगों ने भी आंदोलन किया है अनेक बार और पुलिस के तरफ से सहयोग भी होता है, लेकिन जब कोई लिमिट के बाहर जब आंदोलन करते जाते हैं तब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया जाता है। तो जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो ठीक नहीं था। आप लोग भी इस बात से सहमत है कि वो बच्चे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है इस पर मैं जेडीयू के सांसद हैं राम और कर्पूरी ठाकुर साहब के सुपुत्र हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। 2 दिन से दुनिया भर में तस्वीरें चल रही हैं पुलिस एट्रोसिटीज की। अब माननीय मंत्री जी ने, ठाकुर साहब ने देखा तक नहीं।